नमस्कार दोस्तों, सुधा आरटी टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कौन सी जानकारी देना चाहती हूँ या फिर हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं बहुत पुराने पेड़, अपने बड़ के पेड़ की जो है हार्डपोनिंग करने वाली हैं, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाते हैं। और आज 17 मई है और 17 मई को मैं जो है बड़ के पेड़ की जो है कटाई छटाई करूँगी, यानी कि उसको हार्डपोन करूँगी। तो न्यू फ्रेंड्स की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ दोस्तों, हार्डपोन करना मतलब कि पेड़ को पूरी तरीके से जो है कट कर देना। और हार्डपोन उसकी मैं रूट्स को भी करना चाहते हैं, जिससे कि क्योंकि ये मेरा 15-16 साल पुराना जो है बड़ का पेड़ है। आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा आकार है, इसके कितने बड़े बड़े लीव्स हैं। और बड़ का पेड़ आप सभी जानते होंगे कि बड़ का पेड़ कितना विशालकाय रूप धारण कर लेता है, ज़मीन में होता है। तो इसीलिए इसको जो है आसपास लगाना वर्जित होता है, यानी कि मना किया जाता है अपने घर के आसपास लगाना दोस्तों, क्योंकि इसकी शाखाएं इतनी बड़ी हुआ करती हैं, इसकी रूट्स इतनी बड़ी हुआ करती हैं कि ये जो है आप आसपास नहीं लगाया जाता है। और इसीलिए पार्कों वगैरह में आप इसको लगा सकते हैं और ढेर सारी खूबसूरती पा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया पेड़ हुआ करता है और भारत में तो इसके पूजनीय पौधा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे बेनिफिट्स छुपे होते हैं। इसीलिए तो बड़ का पेड़ जो है, इसको इंग्लिश में जो है बैनियन ट्री भी कहा जाता है। भारत का एक राष्ट्रीय वृक्ष है ये, जो विशालकाय आकार लिया रहता है दोस्तों। तो मेरे पास ये कहाँ से आया दोस्तों, ये जो है पड़ोसियों की जो है दीवार में लगा हुआ था। तो मैंने जो है, क्योंकि इसको जो है ये पूजनीय पौधा होता है दोस्तों, इसको फेंका नहीं जाता है, तो इसको जो है मैंने अपने किसी मिट्टी में जो है, यानी एक ग्रोइंग बैग में उगा लिया था फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको वहाँ से उखाड़ा था दीवार पर से। तो दोस्तों 15-16 साल से ये मेरे पास है और आज ये काफ़ी बड़ा रूप जो है ले लिया है इसने। और मैंने बीच में इसकी रिपोर्टिंग भी की हुई है, इसको हार्डपोन करती रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत हो जाया करता था ये। और लेकिन मैं इसको जो है बस खूबसूरती के लिए ही रखती रही हूँ आज तक। और आप देख सकते हैं इसमें जो है अब ये जो है काफ़ी इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी है। जब रूट्स बाउंड हो जाया करती है तो पौधा जो है ग्रोथ ढंग से नहीं कर पाता है, वो खूबसूरती से बढ़ नहीं पाता है। और उसमें जो है वो पुराना यानी पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता, जो उसकी रूट्स बाउंड हो जाया करती है। तो हम इसकी रूट्स को जो है बाउंड रूट्स को भी हटाएंगे, कट करेंगे। और इसको जो है इसकी जो है जो बकेट है, यानी बाल्टी है, जो वेस्ट बाल्टी है जिसमें मैंने इसको दोबारा से शिफ्ट किया था, तो वो भी जर्जरा चुकी है। काफ़ी सारी वीडियोस में आपको जो है इसकी जानकारी दे चुकी हैं, इसको दिखा चुकी हूँ। तो आज इसको जो है, अभी वैसे डोरमेंसी पीरियड नहीं है, लेकिन इसको हार्डपोन करना, इसके रूट्स को हार्डपोन करना जो है बहुत ही ज़रूरी है इसकी सेफ्टी के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि इसमें पोषक तत्व नहीं जा पा रहे हैं तो ये सूख भी सकता है। तो इसकी बचाव के कारण जो है इस समय ये बहुत ज़रूरी हो जाया करता है कि इसके रूट्स को कट कर दिया जाए। और इसकी ब्रांच को कट करके जो है मैं नए एक वेस्ट बाल्टी जो है मेरे पास है, इसके लिए ही है, तो उसमें जो है मैं इसको शिफ्ट करने वाली हूँ। तो पूरा आपको दिखाऊंगी। इसकी देखिएगा, इसकी ब्रांच को इस तरीके से आप भी कट कर सकते हैं। कोई से भी पौधे को आप, अगर आपके कोई से भी पौधे की रूट्स बाउंड हो चुकी है, डोरमेंसी पीरियड में ये काम कीजिएगा। लेकिन इस समय इसको हार्डपोन करना बहुत ही ज़रूरी है इसकी सेफ्टी के लिए। तो मैं इसीलिए कर रही हूँ दोस्तों, ताकि पोषक तत्व जो नया सॉइल मिक्सचर तैयार करके मैं इसको दोबारा से रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप सारा मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाना बनता ही है, क्योंकि आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं और मैं इस टाइम कर रही हूँ। और काफ़ी प्रचंड धूप पड़ रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से जो है दिन निकले जा रहे हैं। और अब वेस्ट बाल्टी मेरे पास है और गार्डन सॉइल भी है। और नया सॉइल मिक्सचर बनाकर नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, जो भी आपके पास है, आप मिक्सचर बना करके तैयार रखिए और बाल्टी में छेद कर लीजिएगा और नीचे जो है पत्थर वगैरह लगा लीजिएगा। तो दोस्तों ये वृक्ष जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। इसकी शाखाएं, पत्तों से बना घेरा दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक होता है। तो और इसमें से जो है दूध जैसा एक अगर आप पेड़ की किसी भी टहनी या पत्ती को तोड़ेंगे तो इसमें दूध जैसा सफ़ेद रस निकलता है, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। तो और इसकी जो है सबसे बड़ी खूबी इसकी लटकती हुई जड़ें होती हैं दोस्तों, जैसे कि मेरे में भी आई हुई हैं। और इसको मैं सेफ रखूँगी और इससे निकल कर जो है हवा में लटक जाती हैं इसकी जड़ें, और ज़मीन के अंदर घुस कर जो है एक स्तंभ सा बना लेती हैं, जिससे पेड़ को भारी सहारा मिलता है और ये बहुत बड़ा रूप
दरख्त बन जाया करता है। तो दोस्तों धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो भी पौधा जो है धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उसके पीछे बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ छुपे होते हैं दोस्तों, इसीलिए उसको पूजा जाता है। वो पौधा इसलिए पूजनीय हो जाता है हिंदू दृष्टि से। तो तो धार्मिक दृष्टि से भी हिंदू धर्म के अनुसार जो है बरगद के पेड़ को अत्यधिक पवित्र इसलिए भी माना जाता है दोस्तों। इसकी मान्यता है कि इसकी छाल में भगवान विष्णु और जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में जो है शिव का वास होता है। यानी इसकी सारी चीज़ें जो है बहुत ही काम आया करती है। तो इसे जो है सावित्री वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सुहागिनें जो है महिलाएं जो है इसकी जो है पूजा किया करती हैं, और ये एक पूजनीय पौधा होता है भारत में। तो इसे अक्षय वट भी कहा जाता है, सैकड़ों साल तक ये जीवित रह सकता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। तो औषधीय लाभ इसके ऐसे होते हैं कि पाचन शक्ति, यानी इसकी छाल की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि पत्तों का उपयोग दस्त, पेचिस जैसी यानी डायरिया जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन आप जो है किसी के आप नहीं कीजिएगा, ये ऐसा मान्यता है दोस्तों, मान्यता नहीं बल्कि की जाती होगी, तो ये वैद्य ही कर सकते हैं। दांत और मसूड़े इसकी टहनियों का उपयोग जो है दातुन के रूप में करने से मसूड़े मजबूत होते हैं, ऐसा कहा जाता है। दांतों की समस्या दूर होती है, और घाव दूर करने के लिए, घाव भरने के लिए इसकी छाल का पाउडर, और घाव पर लगाने के लिए भी जो है, यानी घाव पर लगाने से इसका खून जो है बहना रुक जाता है, घाव जल्दी भर जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे जो है स्वास्थ्य लाभ छुपे होते हैं, इसलिए इसकी पूजनीय पौधा माना जाता है। ऑक्सीजन की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही जो है चौड़ी पत्तियों के कारण विशाल मात्रा में ऑक्सीजन जो है छोड़ता है, और राहगीर जानवरों को घनी छाया भी प्रदान करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जीव जंतुओं का भी इस पर बसेरा होता है, और बंदर तो इसके फलों को भी खाया करते हैं, पक्षी और बंदर। तो आप देख सकते हैं इसकी जड़ कितनी ज़्यादा बाउंड हो चुकी है, और अंदर से मैं एक यूजलेस चाकू की सहायता से उसको कट करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही मेहनत लगने वाली है दोस्तों मेरी आज। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपने मेरी वीडियो को देखा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट की थी, जब बारिश आई थी तो एक पौधा जो है एक पेड़ जो है बड़ का पेड़ दीवार पर से गिर चुका था, और मेरे एरिका पाम पर आ गया था बड़ का पेड़, और बहुत ही हेल्दी प्लांट, बहुत ही हेल्दी ट्री था। तो उसको भी मैंने जो है काफ़ी मशक्क़त करके यानी मेहनत से इसको कट किया, और उसको बॉन्साई बनाने के लिए जो है रखा हुआ है। लेकिन अभी तक उसमें लीव्स नहीं आ पाई है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा, पोस्ट नहीं कर पाई हूँ उसकी वीडियो। और अगर उसमें लीव्स वगैरह आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर सक्सेस रही मेरी बॉन्साई, जो मैं चाह रही हूँ वैसा सक्सेस रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा से पड़ रही है, उसको रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए ये सूखी, इसमें पोषक तत्व क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि रूट्स पूरी तरीके से बाउंड हो चुकी है, और पौधा जो है पानी तक नहीं ले पा रहा है, अंदर सूखी मिट्टी निकल रही है, इसीलिए इसको कट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी पेड़ की रूट्स इस तरीके से बाउंड हो चुकी है और उसको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, तो इस समय भी आप जो है कट करके इसको नया बना सकते हैं। और उसको नया बनाने के लिए जो है आपको इसी तरीके से कट करना पड़ेगा। और तो ये देखिएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी रूट्स हो चुकी है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस काम में, बहुत ज़्यादा मेहनत। और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पहले इतनी कभी रूट्स इसकी बढ़ने नहीं दी थी मैंने। और इसका बीच का ट्रंक इतना ज़्यादा मेरे हाथ जितना मोटा हो चुका है, जिसे काटना मेरे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ कटर नहीं है कि मैं इसको काट सकूं और इसको कट कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटा ट्रंक है। तो जहाँ तक हो सके मैं इसकी रूट्स को कट करने की कोशिश करूँगी, और आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कोई पौधा जो है रूट्स बाउंड हो चुकी है, तो आप भी इसी तरीके से जो है रूट्स को हटा दीजिए जहाँ तक संभव हो सके। लेकिन थोड़ी थोड़ी रूट्स को आपको छोड़ देना है, और थोड़ी थोड़ी रूट्स को जो है छोड़ देने से क्या होगा कि आपका पौधा मरने से बच सकता है। और उससे पौधा, अब दोस्तों मैंने बहुत देर मेहनत करने के बाद मैंने इसको नीचे ले गई थी, यहाँ बहुत तेज़ धूप थी, तो इसलिए नीचे ले जा करके, और ये बाल्टी जो है मैंने तैयार कर रखी है, और इसको धो लिया है, इसके रूट्स को अच्छे तरीके से, और उसकी मिट्टी में से हटा लिया है। यानी रूट्स में से जो है मिट्टी
को धो दिया है अच्छी तरीके से, ताकि नई मिट्टी के साथ इसको जो है दोबारा से रिपोर्टिंग किया जा सके। तो आप देख सकते हैं इसकी रूट्स इतनी मजबूत है दोस्तों, इतनी मजबूत पहले कभी नहीं हो पाई थी जितनी मजबूत इसकी अब हो गई है। तो इसलिए जो है इसको साल दर साल जो है रिपोर्टिंग करना पड़ता है दोस्तों इसकी रूट्स को, अगर इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो। और ऊपर की जो रूट्स आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी इसकी, तो उसे मैं नहीं कट करूँगी, नीचे की रूट्स को इसको कट कर दूँगी और इसका जहाँ तक संभव हो सके कटर की सहायता से मैं काट दूँगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ, बहुत ही मेहनत लग रही है मेरी, और जो मेहनत मेरी लगी है वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन अगर आपको किसी भी पेड़ को हार्ड करना है, रूट्स को हार्ड करना बारीकी से जानना है, तो आपको वीडियो देखनी ही होगी, क्योंकि मैंने भी जो है, अगर आपको बारीकी से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरी वॉच करनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ को सीख सकें। तो न्यू फ्रेंड्स की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए जिससे कि आप हर एक स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ सीख सकें इसमें। और आप देख सकते हैं इसकी रूट्स नहीं कट पा रही है, बहुत ही मजबूत इसने अपनी रूट्स को बना लिया है, जैसे कि ये सेफ्टी कर सके अपनी। और जहाँ तक हो सका मैंने इसकी रूट्स को देखी कितनी मोटी मैंने इसकी रूट्स और ट्रंक काट दिया है नीचे का, जहाँ तक कट हो सका। तो आप इसको भी नहीं फेंकिएगा, इसको भी जो है इसी में जो है डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी जो है बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ी रूट्स मैंने कटिंग कर दी है जहाँ तक हो सका, लेकिन नीचे के ट्रंक को नहीं कट कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, नहीं तो मैं इसका ट्रंक जो है नीचे से काट देने वाली थी और इसको जो है टब में शिफ्ट करना चाहती थी। लेकिन इस टाइम तक के लिए मैं जो है इतना ही बहुत है। तो मैं ऊपर की जो इसकी लुक वाइज जो ये खूबसूरत लगती है इसकी रूट्स, तो उसको ऊपर ही रहने दूँगी, जिससे कि इसकी खूबसूरती इसी तरीके से रह सके और ये बढ़ सके। और नीचे जो है हम इस तरीके से जो है आधी मिट्टी मैंने पहले से ही भरी हुई है, इसमें नया सॉइल मिक्सचर तैयार किया हुआ है, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली आप डाल सकते हैं अपनी मिट्टी में। अगर आपके पास इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है आप सिर्फ और सिर्फ गोबर खाद भी डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट भी आप अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उपला ला सकते हैं, शहरों में अगर उपले मिलते हैं उसको एक दिन पहले डिप कर दीजिए और उसको ब्रश करके मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट को इस तरीके से जो है मैं डाल रही हूँ, और नीम खली भी इसमें मिक्स है और सीवीड भी। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और इसमें मैं शिफ्ट कर रही हूँ, सेंटर में आपको शिफ्ट करना है पौधे को, यानी पेड़ को। ये पेड़ है, पौधा नहीं है दोस्तों, ये 15-16 साल पुराना मेरा पेड़ है, ये बड़का पेड़। और मैं आपको दिखा ही रही हूँ मैं किस तरीके से जो है और इसको शिफ्ट कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से शिफ्ट कर लेना है। हो सके तो दोस्तों टब मिल सके तो टब में शिफ्ट कीजिएगा, और आप इसका बॉन्साई भी बहुत बढ़िया तैयार कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं अभी इसको इसी तरीके से जो है इसमें शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही करती आ रही हूँ दोस्तों, मैंने कभी बॉन्साई नहीं बनाया है इसका। और आप देख सकते हैं अब मैंने सेंटर में शिफ्ट कर दिया है, और आप इसी तरीके से, और इसमें वर्मी कंपोस्ट ऊपर से भी मैं डाल रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और इसमें सीवीड भी मिक्स है, और मैंने जो है उपजाऊ मिट्टी का यूज़ किया है, अपने गार्डन सॉइल का यूज़ किया है, और जो गार्डन वेस्ट से तैयार होती है और जो झाड़ू लगा करके जो गार्डन सॉइल होती है तो वही उसका मैंने यूज़ किया है, जो मैंने गार्डन वेस्ट से बनाई थी दोस्तों। हमेशा मैं बना करके रखती भी रहती हूँ। अब साइड में जो जगह खाली रह गई 2 इंच की जगह छोड़ करके आप जो है इसको फिल कर दीजिए, यानी मिट्टी से भराव कर दीजिए इसका। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों, उसको मैं दे रही हूँ, और इसी में इसके रूट्स को मैंने धोया था, वही मैं पानी इसको डाल रही हूँ। भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा, और इसके रूट्स है ये, इसको बिल्कुल ना फेंके, इसको जो है यूज़ में लाएं। इसको मैं इसी में जो है डाल दूँगी ताकि इसमें जो है धूप ना लग सके और ये बढ़िया तरीके से बढ़ सके। और दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, अब साइड में जितनी भी जगह खाली हुई है उसको मिट्टी से भरना है, पोषक तत्व इसको देने हैं, खाद रूपी भोजन तैयार करके हमने जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया हुआ है उसको फिल कर देना है। तो साइड से जहाँ तक उसके आप मिट्टी को भर दीजिए, 2 इंच छोड़ दीजिए। ये नया सॉइल मिक्सचर है दोस्तों, इसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, मैं ऐसा सॉइल मिक्सचर तैयार करके गार्डन वेस्ट
जो है भर करके तैयार किए रखती हूँ, ताकि किसी भी पौधे को जब मर्जी जो है शिफ्ट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं, तो इस टाइम इसे शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। नहीं तो मेरा जो 15-16 साल पुराना जो है बढ़ मर सकता था। तो इसको बचाव के लिए इस समय इसको रिपोर्टिंग करना, इसकी जड़ों को कटिंग करना यानी हार्ड पाउंड करना बहुत ही ज़रूरी था। और रूट्स को हार्ड पाउंड कर रहे हैं तो ऊपर के अभी एकदम कट कर दीजिए, जिससे कि रूट्स पौधा जो है जल्दी रूट्स को बना सके। इसलिए हम पूरी तरीके से ऊपर के पेड़ को भी जो है कट कर देते हैं, नहीं तो उसकी एनर्जी जो है वेस्ट होती है, वो अपनी रूट्स को नहीं बना पाता है। इसलिए ऊपर से पूरा कट करना उसको ज़रूरी हुआ करता है अगर आप रूट्स को कट कर रहे हैं तो दोस्तों मैंने जो है नया साल मिक्सचर तैयार करके जो है हम साइड से इस तरीके से भर रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से जो है इसमें भर देना है और 2 इंची 3 इंची की जगह आप इसमें छोड़ दीजिए, जिससे कि पानी आराम से दिया जा सके और खाद भी भोजन भी उसमें डाला जा सके। और ऊपर जो इसकी खूबसूरती थी मैंने इसी तरीके से रहने दी है, यही इसकी खूबसूरती है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं। और इसको अब हम छायादार स्थान पर भरपूर मात्रा में इसको पानी से भर के और छायादार स्थान पर रख देंगे, जिससे कि जो है इसकी नमी, पेड़ की नमी जो है बनी रह सके और वो रूट्स को बनाने में और नई फुटाव इसमें जल्द से जल्द आ सके। तो दोस्तों मैंने ये काम जो है पूरा कर लिया है और मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाने वाली, आप देख सकते हैं। और अब मैं शायद ये 12वें दिन का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसी इसमें फुटाव आ चुका है। तो दोस्तों हमने जो है गर्मी में, बड़ी गर्मी में इसको जो है रिपोर्टिंग किया है, रूट्स की हार्ड प्रूनिंग की है, बहुत मेहनत लगी है इसमें और 12वें दिन का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। 30 मई को का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 30 मई यानी 12वें दिन का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, इसमें फुटाव आ चुका है। और मैंने छाया वाले स्थान पर रखा था और सुबह की धूप पड़ती थी इस पर, और 12वें दिन जो है इसमें जगह जगह पर फुटाव आ चुका है, यानी कोपले फूट चुकी हैं, यानी ये जीवित है। और ये अपने को जो है अब ये जो है डे बाय डे है खूबसूरत होता चला जाएगा। इसमें फिर से लीस आएंगी और तभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए दोस्तों हर जगह जो है फुटाव आ चुका है और पूरी तरीके से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए जगह जगह पर जो है इसमें फुटाव आ चुका है, यानी हमारा पौधा जीवित है। हमारा पौधा जो है हमने मरने से बचा लिया है। अब इसमें नए पोषक तत्व जो है जल्द जल्द ये ग्रहण कर पाएगा और नया सॉइल मिक्सचर हमने बना करके खाद रूपी भोजन दिया था। अब हमारा पौधा नए सिरे से बढ़ पाएगा, दोबारा से खूबसूरत लग पाएगा। अब आप इसकी रूट से कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप भी अपने पुराने से पुराने पौधे को जो है नया बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। और यही मेरी जानकारी थी आज के लिए और लॉन्ग वीडियो बन चुकी है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और भी डे बाय डे जो है खूबसूरत होता चला जाएगा और तभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो दोस्तों आप भी इसी तरीके से किसी भी पौधे को नया बना सकते हैं और नया फुटाव आ चुका है और बाद में भी मैं आपको इसको दिखाऊंगी, पोस्ट करूंगी। सो दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं।